चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 में आज हम आप लोगों को बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में है पहला साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक। साइक्लिक को हम क्लोज भी कहते हैं, क्लोज चेन या क्लोज चेन कंपाउंड भी कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा। वैसा यौगिक, समझिएगा आप लोग भी साथ में नोट करते चलिएगा। वैसा यौगिक जिसमें, या वैसा यौगिक जिसके प्रथम कार्बन, ध्यान दीजिएगा, जिसके प्रथम कार्बन सीधे रूप से, समझिएगा, प्रथम कार्बन सीधे रूप से यानी डायरेक्ट, सीधे रूप से यानी डायरेक्ट रूप से अंतिम कार्बन के साथ जुड़ा हो, अंतिम कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। समझिएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। वैसा यौगिक जिसके प्रथम कार्बन सीधे रूप से यानी डायरेक्ट अंतिम कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। दोज, समझिएगा डिफिनीशन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द लास्ट कार्बन एटम। Those compound in which first carbon atom is directly attached to the last carbon atom, it is called cyclic compound. समझिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि वैसा यौगिक जिसके प्रथम कार्बन डायरेक्ट यानी सीधे रूप से डायरेक्ट अंतिम के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो समझिएगा, चक्रीय यौगिक के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है। 3 से कम कार्बन का चक्रीय यौगिक नहीं बनेगा। जैसे आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो ये क्लोज कंपाउंड नहीं बनाया है, चक्रीय यौगिक नहीं बनाया। तो समझिएगा अच्छा से कम कितना होना चाहिए? 3 कार्बन होना चाहिए। समझिएगा, 3 कार्बन होना चाहिए। अब इसमें समझेंगे कि तीनों कार्बन में ये वाला जो कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका लास्ट कार्बन है। समझिएगा, तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट कार्बन जो है डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। किसके साथ? लास्ट कार्बन के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ लास्ट के साथ है अटैच? नहीं है अटैच। ये कार्बन इस बीच वाला कार्बन के साथ है और ये कार्बन लास्ट वाला के, यानी कि फर्स्ट जो है डायरेक्ट लास्ट के साथ इसमें अटैच नहीं है। तो इसको कैसे अटैच करेंगे? इस दोनों को पकड़ के नीचे कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला कार्बन को लास्ट वाला कार्बन को पकड़ के नीचे कर देंगे, तो ये इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन आपका हो गया, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन और ये कार्बन लास्ट कार्बन, दोनों को पकड़ के घुमा दिए। तो फर्स्ट कार्बन जो है, समझिएगा, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका लास्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन जो है डायरेक्ट रूप से लास्ट के साथ ये जुड़ गया, तब इसको हम क्या कहेंगे?
साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, चक्रीय यौगिक कहेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझिएगा अच्छा से। जितने भी कॉर्नर हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, यहाँ पर ये बीच वाला कार्बन है, यहाँ पर लास्ट वाला कार्बन है, यानी इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। अभी बताएं कि कम से कम मिनिमम 3 कार्बन चाहिए चक्रीय यौगिक के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोज चेन है, क्लोज मतलब बंद, ये भी बंद चेन है, क्लोज चेन है। अब इसका नाम क्या होगा, तो क्या करना है कि नाम से पहले, जैसे चक्रीय यौगिक में नाम से पहले क्या लगाना है, साइक्लो, समझिएगा अच्छा से, नाम से पहले क्या लगाना है, साइक्लो। अब इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद समझिएगा, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड समझिएगा, 4 कार्बन का ले लेते हैं हम लोग, 4 कार्बन, समझिएगा। तो इस 4 कार्बन में आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है, समझिएगा अच्छा से। ये कार्बन जो है ये फर्स्ट कार्बन है और ये कार्बन जो है लास्ट कार्बन है। तो इसमें आप गौर कीजिए कि फर्स्ट कार्बन जो है डायरेक्ट लास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, कैसे जुड़ेगा लास्ट के साथ, दोनों को पकड़ करके घुमा देना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छा से, इस टाइप का बनेगा। अब ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये इसका लास्ट कार्बन है। प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन अंतिम के साथ डायरेक्ट है, नहीं है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तब जाकर के ये इसके साथ। तो डायरेक्ट कब जुड़ेगा, जब दोनों को पकड़ कर हम घुमा देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन जो है लास्ट के साथ डायरेक्ट अटैच हो गया। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जितना भी कॉर्नर है यहाँ पे सब क्या है, कॉर्नर क्या है, कार्बन है, याद रखिएगा, जितना भी कॉर्नर है वो कार्बन है। तो इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो नाम से पहले हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, साइक्लो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, वी यूज साइक्लो, CYCLO, साइक्लो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, साइक्लो पहले लगाना है, तो नाम से पहले क्या लगाना है, साइक्लो। ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटेन, पिछले वीडियो में ही बताए थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद थर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड हम लोग देखेंगे। थर्ड में क्या है, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। 1 ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन लास्ट के साथ डायरेक्ट अटैच है, नहीं है अटैच, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, फिर लास्ट में अटैच है। तो फर्स्ट कार्बन डायरेक्ट लास्ट के साथ यहाँ पर अटैच नहीं है, इसको हम चक्रीय नहीं कहेंगे। तो इसको कहेंगे क्या, तो ये हम सेकंड पॉइंट में आपको बताएंगे, इसको अचक्रीय कहते हैं। क्या कहेंगे, अचक्रीय, यानी एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, अचक्रीय एलिसाइक्लिक। अब क्या करना है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट को पकड़ के नीचे कर देना है, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का ये बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, समझिए, ये वाला कार्बन है यहाँ पर, ये फर्स्ट कार्बन है, और ये जो है ये आपका ये लास्ट कार्बन है। इसको पकड़ करके घुमा देंगे, ऐसा बनेगा ये। तो फर्स्ट कार्बन जो है ये डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, लास्ट कार्बन के साथ। फर्स्ट कार्बन किसके साथ अटैच है, ये लास्ट कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखना है, प्रीफिक्स बताए हैं, साइक्लो लिखना है। साइक्लो प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो कंपाउंड के लिए, चक्रीय यौगिक के लिए। तो साइक्लो हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है,
तो 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन होता है, समझिएगा। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत इसमें। अब फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका लास्ट कार्बन है, समझिएगा। तो फर्स्ट कार्बन डायरेक्ट लास्ट के साथ यहाँ जुड़ा नहीं है, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको घुमा करके जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत इसमें, इस टाइप का बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, समझिएगा, और ये आपका लास्ट कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन जो है यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, लास्ट के साथ अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत इसमें। इसमें नाम से पहले क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। कोई दिक्कत। साइक्लो, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या होता है, हेक्सेन। कोई दिक्कत इसमें, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और चक्रीय यौगिक में, चक्रीय यौगिक का ये उल्टा होता है, यानी कि चक्रीय यौगिक में क्या था कि फर्स्ट कार्बन डायरेक्ट लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, और इसमें क्या है अचक्रीय में कि फर्स्ट कार्बन लास्ट के साथ नहीं जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय यौगिक। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, वैसा यौगिक जिसमें प्रथम कार्बन सीधे रूप से अंतिम कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कार्बन सीधे रूप से यानी डायरेक्ट लास्ट के साथ कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हो, यानी कि वैसा यौगिक जिसके प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो। जुड़ा होना तो चाहिए लेकिन डायरेक्ट जुड़ा होना नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट कार्बन एटम इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द लास्ट कार्बन एटम। यह क्या कहलाएगा, अचक्रीय यौगिक कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसका एग्जाम्पल, यानी कि समझिएगा C4H10 C4H10, तो क्या होगा यहाँ पर, C4H10 है तो 1 2 3 4, कार्बन 4 है, तो कार्बन यहाँ पे 4 है तो हाइड्रोजन 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो है, ये जो कंपाउंड है इसको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन है, देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है डायरेक्ट लास्ट के साथ है जुड़ा हुआ, नहीं है जुड़ा हुआ, यानी कि फर्स्ट कार्बन नॉट डायरेक्टली अटैच, डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तब ये इसके साथ। सेकेंड है जैसे 1 2 3 4 5 6, C6 के लिए H कितना होगा, 14 होगा, C6 के लिए H 14 होगा, समझिएगा। यानी कि इसका फर्स्ट कार्बन जो है डायरेक्ट लास्ट के साथ नहीं जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय यौगिक कहेंगे। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, समझिएगा चक्रीय क्या होता है और अचक्रीय क्या होता है, समझिएगा। साइक्लिक को हम क्लोज चेन भी कहते हैं, क्लोज चेन या क्लोज कंपाउंड। अचक्रीय को क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन। तो समझिएगा चक्रीय में बताए हैं, आपको अभी बता रहे हैं तुरंत कि चक्रीय में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन जो है ये डायरेक्टली लास्ट के साथ अटैच होना चाहिए, यहाँ पर तो अटैच नहीं है, तो डायरेक्टली अटैच कब होगा, इस तरह से अटैच होगा।
दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हम बता रहे हैं शॉर्टकट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कितना कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, ध्यान दीजिएगा, साइक्लो प्रोपेन। अब हम लोग अचक्रीय यौगिक देखेंगे। अचक्रीय क्या होता है कि जिसके प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो, यानी 1 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत इसमें। अब इसका नाम क्या होगा तो समझिएगा, 1 2 3, इसके नाम से पहले एन लगाएंगे हम लोग, समझिएगा। एन, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स लगेगा इसमें, उपसर्ग नॉर्मल लगेगा। एन 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपेन। इसका नाम देखिए 1 2 3 4, 4 है तो एन ब्यूटेन। कोई दिक्कत इसमें। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो एन हेक्सेन। कोई दिक्कत इसमें। तो आपको चक्रीय अचक्रीय यौगिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आज हम आप लोगों को बताए हैं चक्रीय यौगिक और अचक्रीय यौगिक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।